तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देख रहे हैं एईडीओ का जो यूथ कॉन्सेप्ट का है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह फरिंदरनाथ घोष हो जाएंगे। जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया? तो यह कितनी बार किया था? तो यह 4 बार किया था। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो यह एसवीएस राघवन समिति ने दिया था। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह नीति कार्यान्वयन से। किलिमंजारो है एक तो यह आग्नेयगिरी है, वोल्केनो आग्नेयगिरी। भारत अवस्थित है तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 668 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किसने उड़ाई थी? तो यह डफरिन ने उड़ाई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो बिहार की महिला साक्षरता दर इनमें से कोई नहीं होगा। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह 12 है, 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह पटना में है। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर.एल. सिंह के वर्गीकरण के स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो यह उपाद्र संक्रमणकालीन आता है, उपाद्र संक्रमणकालीन में आता है, उपाद्र संक्रमणकालीन में आर.एल. सिंह के वर्गीकरण में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था तो यह मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा आज़ाद दास्ता। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो यह जगजीवन राम को सौंपा गया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो यह एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूचीबद्ध करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यह विंडोज 7 सॉफ्टवेयर नहीं है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेत्रदान में दाता आँख के किस हिस्सों को प्रत्यारोपित करता है? तो यह कॉर्निया को करता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किससे होता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक में होता है। अनुवांशिकता शब्द का मुख्य रूप किससे संदर्भित करता है? मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है?
अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो यह अनुवांशिकी को करता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो यह डीएनए और आरएनए की दोनों की उपस्थिति, डीएनए और आरएनए की दोनों की उपस्थिति। डैश के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किए जाते हैं। डैश के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो यह जैव प्रौद्योगिकी से, बायोटेक्नोलॉजी से। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों धनात्मक हैं। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों धनात्मक है। सीएनजी का मुख्य घटक है तो CH4। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4, जो मीथेन कहते हैं जिसको। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो यह किरोसिन में ऑक्सीजन की उपस्थिति किरोसिन में होती है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है तो यह फ्रक्टोज है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज है। निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो होता है H2O का। सबसे अधिक क्वथनांक H2O का होता है। सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है तो यह ट्राइटियम है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तित नहीं होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। एक दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार है तो यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बड़ा दिखता है तो अवतल दर्पण। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो यह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तो यह अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है तो यह अपकेंद्रण। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो यह 746 वाट होता है। भारत में औसत जोत का आकार है। में औसत जोत का आकार है तो यह इनमें से कोई नहीं है। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिकतम समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए लक्षित वृद्धि दर 4.0% के प्रत्युत्तर में वास्तविक वार्षिक दर निम्न में से कौन सी थी? तो यह 4.5 थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए लक्षित वृद्धि दर 4% के प्रत्युत्तर में वास्तविक वृद्धि दर निम्न में से कौन सी थी? तो यह 4.5 थी। निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण अपनाई गई? तो यह 12वीं में। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रकृति को सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा, जिसका नाम है, तो इसका नाम है डीएमईओ। यदि ब्याज आयदगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त होता है। यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे से घटाया जाए तो शेष प्राप्त होता है। तो शेष प्राप्त होता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वार्षिक योजनाओं को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया? इनमें से किस वार्षिक योजनाओं को पृथक योजना के रूप के व्यवहार में लागू किया गया? तो यह 1990, 91 एवं 91-92 को। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो यह भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी सही है। इनमें सरकार की तीनों श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो तीनों सही। सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य था? सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था, तो यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल को सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो यह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संसद में होते हैं। भारत के संसद में होते हैं, तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा 3 होते हैं। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो यह कम से कम 3 होते हैं सामान्यतः। लोकसभा में कम से कम नहीं, सामान्यतः 3 होते हैं। लोकसभा में ऐसे कम से कम 2 होने चाहिए साल भर में। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह होगा वर्ष में 2 बार। द्रौपदी मुर्मू है, यह है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत से नया राज्य बनाया जा सकता है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है,
तो यह है मिजोरम। निम्न में से कौन सी समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है? निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है? तो यह है कोरल। 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। हरित रसायनिकी ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया। वास्तविक विश्व के पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान। वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। निम्न में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर तो यह 90.92% है। 90.92% 2001 की जनगणना के अनुसार। भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना है वह है, तो अधिकतम घनत्व है बिहार में। अधिकतम घनत्व है बिहार में। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 सर्वोच्च साक्षरता 2011 जनगणना जिस राज्य में है वह है, तो वह केरल है। माउंट एटना है, तो यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? तो यह भी चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यह कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, यह सत्य नहीं है। बाकी सब सही है। जैसे कि म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो यह कयांत्रित श्रेणी में आता है। कयांत्रित में। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो यह एलबुर्ज पर है, जो ईरान की राजधानी है एलबुर्ज पर। तेहरान एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, तो यह है गोंडवाना लैंड का। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन कहलाती है? तो यह कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। निम्न में से बिहार में किस पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है बिहार में। 1954 में किन दोनों देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना
समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ? तो यह हुआ था भारतवर्ष और नेपाल के बीच। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे को अंतर्गत किया गया है? दर्रे के अंतर्गत किया गया है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो यह बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था क्रिस्टेशियस काल में। दक्कन ट्रैप पठार का गठन क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। क्रिस्टेशियस। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। तो यह हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था प्रभावित। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? तो यह तारकनाथ दास ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का शुरुआत यह तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स लाल कुर्ती भी कहते हैं इसको। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा। तो यह शाखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यह संथाल विद्रोह सबसे पहले हुई। ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करते थे। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का नाम क्या था? तो उस राजकुमार का नाम चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो यह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो यह कृष्णदेवराय ने। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यह थे चिश्ती संप्रदाय के थे। 10वें सिख गुरु का नाम था। तो यह था गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का नाम, जिनका जन्म पटना में हुआ था।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह हो जाएगा राजगीर, यह राजगीर में है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो यह है नंद वंश। अंग जनपद की राजधानी है, अंग जनपद की राजधानी है तो अंग की चंपा है। वत्स का राज स्थित था, वत्स का राज स्थित था तो इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के आसपास वत्स का राज इलाहाबाद के आसपास स्थित था। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर का निर्माण, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह गुप्त कला के हैं, गुप्त कला के हैं। झांसी के पास देवगढ़ और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो यह कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यह कहा गया है समुद्रगुप्त को। तो इस वीडियो में इतना ही।